अनुमंडल प्रशासन कहलगांव की ओर से स्वागत करता हूँ एवं इस गौरवशाली दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज राष्ट्र अपना 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। जैसा कि हम सब जानते थे कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। जंजीर से मुक्त कराने के लिए हजारों वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। कई माताओं की गोद सूनी हो गई, कईयों ने अपने भाई तो कईयों ने अपनी बेटी और बहनें खोई थी। उन्हीं वीर सपूतों के कारण हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उन्हें हमें नमन करते हैं। आज़ादी तो हमें मिल गई, परंतु देश की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु हमारे पास कोई संविधान नहीं था। इसी दरमियान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में देश ने अपना संविधान निर्माण किया और इसे 26 जनवरी 1950 की ऐतिहासिक दिन को अंगीकार किया। तब से हम लोग इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, अपितु 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस देश की संविधान को इसकी ऐसी आधारशिला भी कहा जाता है जो उसकी राज्य व्यवस्था की मूल व्यवस्था को दर्शाती है और उसकी कसौटी पर राज्य के अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधि मान्यता और वैधता के लिए कसा जाता है। लोकतंत्र प्रणाली में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है तथा जनता ही निर्णय करती है कि उस पर किस प्रकार से एवं किसके द्वारा शासन हो। गणतंत्र का अर्थ ही होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ऐसे में आज के इस पावन दिन में सरकार द्वारा आम जनों के लिए किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों का जिक्र किए बिना अपने बातों को आगे बढ़ाना औचित्यहीन होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। पंचायत सरकार बनाकर अपने ही पंचायतों में एक ही छत के नीचे सभी तरह की सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत है। इसके तहत कहलगांव अनुमंडल में अब तक 12 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं शेष पंचायतों में भी जमीन चिन्हित किया जा रहा है। स्वच्छता और पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अहम है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत 44 अवशिष्ट प्रशिक्षण इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सोलर लाइट लगाने के कार्य भी अनुमंडल के लगभग सभी पंचायतों में क्रियाशील है। कहलगांव अनुमंडल में आयुष्मान कार्ड बनाने में भी काफी संख्या में
इलाज हेतु कार्डधारियों को सरकार से वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव की एक अहम भूमिका होती है तथा इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनुमंडल प्रशासन हमेशा से सक्रिय रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पिछले एक साल में महिला मतदाताओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान में कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 1000 पुरुष मतदाता के तुलना में 968 महिला मतदाता हो गई है। साथ ही पीरपैंती विधानसभा जो कहलगांव अनुमंडल के अंतर्गत ही है, पीरपैंती विधानसभा में 1000 पुरुष की तुलना में 979 महिला मतदाता हो गई है। साथ में एक सूचना भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। इस महिला मतदाता को बढ़ाने और मतदाता सूची में सही ढंग से कार्य करने के लिए ARO पीरपैंती कहलगांव DCR साहब को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी पीरपैंती और वहाँ के BLO ने जिन्होंने अच्छे कार्य किए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किए गए हैं। साथ में कई ARO और BLO जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए कल मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर भी पुरस्कृत हुए हैं। कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के विकास के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होने से इस क्षेत्र के युवा को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। उम्मीद है कि शीघ्र ही इसके बारे में भी अग्रतर कार्रवाई होने की संभावना है। कहलगांव क्षेत्र की चहुमुखी विकास के लिए मिर्जा चौकी से मुंगेर तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी ओर राजकीय पथ 84 लगभग पूर्ण हो गया है। इसे कहलगांव में शहरीकरण में वृद्धि, आवागमन सुलभ और जाम की समस्याओं से निजात मिलेगा और समय की बचत होगी। इसके लिए कहलगांव प्रशासन इस कार्य को पूर्ण कराने में रात दिन संबंधित एजेंसी को सहयोग कर रही है। मैं कहलगांव अनुमंडल के सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से विक्रमशिला महोत्सव जैसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम अभी हाल में ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आज के इस पावन दिन में मैं अनुमंडल प्रशासन की ओर से एक बार फिर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आइए इस बेला में हम सब मिलकर एक स्वस्थ, अनुशासित, विकसित देश और समाज के निर्माण का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। कहीं आ गई हम लोग विशेष स्वरूप देंगे और विशेष रूप से पुरस्कृत करेंगे। सरस्वती विद्या मंदिर कहलगांव की टीम है यह। और उधर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ प्रशांत सर वहाँ मौजूद हैं और मुझे लगता है कि झांकी उन्होंने प्रतिबद्ध कर लिया है। तैयार रखेंगे।